हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड गुरुस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश। वैसे तो कैश पढ़ रहे थे हम लोग, और कैश में ही हम लोग आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैश एक सिंपल बनाया हुआ था, जिसको कि हमने शायद लिनियर प्रोबिंग या कोई यूज प्रोबिंग यूज करके हमने, है ना, उसको यूज करके हम लोगों ने कैश इंप्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा और उसको एक्सटेंड करते हैं, कुछ चीज़ें और बढ़ाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर देखा हो, बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। उसमें सारा कैचिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था, बट उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था कुछ, ठीक है। हालांकि चल गया था, सारा कुछ सही था, बट वहाँ पे हमारी जो हमने क्या टेबल बनाई हुई थी, उसमें सारी इंडेक्स यूज नहीं हो पा रही थी, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ हम लोगों ने गलती कर दिया था, तो उसको भी हम बता देते हैं क्या प्रॉब्लम था जो हम लोग यहाँ पे लिनियर प्रोबिंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोगों को क्या है, क्योंकि हमने बताया लिनियर और क्वाड्रेटिक और डबल हेजिंग सारा कुछ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या क्या कर दिया, जो इंडेक्स हम लोग पास करते हैं लिनियर प्रोबिंग हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हो, चाहे आप डबल हेजिंग यूज कर रहे हो, सभी में जो हम टेबल इटरेट जरूर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स जहाँ पे कोलिजन हो, जहाँ पे भी हमारा इंडेक्स जाता है और जिस जगह पे हमारा कोलिजन हो जाता है, यानी कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस इंडेक्स पे, तो हम उसके आगे एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर एक एक जिस इंडेक्स पे हम लोग एक तरीके से हमारा हाई स्कोर जो भी इंडेक्स बना हुआ है, उस इंडेक्स स्टार्ट करेंगे और फिर प्लस वन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, फिर हम उसको आई स्क्वायर करके इंडेक्सिंग आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। पहले आई हमारी जो भी आई पास करेंगे, पहले हम जीरो पास करेंगे, फिर वन पास करेंगे। लेकिन हम पास कैसे करेंगे, हम जो भी इंडेक्स हमारी इंक्रीमेंटल वे में बढ़ेगी उसी तरीके से पास करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पास करना होता है। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, आई को यहाँ पे जो भी हमारा पहले जस्ट हमारे पास मान लो इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हमारा पहला बना हैश कोड से, हैश फंक्शन के थ्रू कोई भी इंडेक्स आया, ठीक है। उस इंडेक्स को हम लोगों ने क्या उससे निकाल, यानी कि वहाँ पे कॉलिजन आ गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट नल था, तो यानी कि यहाँ से हमने इंडेक्स निकाला और फिर इसी इंडेक्स का यू पास कर दिया मैंने। पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेकंड टाइम में फिर हमने उससे जो इंडेक्स जनरेट हुई, फिर वो वाली इंडेक्स यहाँ पर पास करते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम, ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा इन, क्योंकि हम टेबल को इटरेट करें, जैसे जस्ट लाइक एरे, एरे को हम एक तरीके से इटरेट कर रहे हैं स्टार्ट से एंड तक, वैसा ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो एरे में क्या होता है, अगर आगे इटरेट कर रहे हो आप लिनियर वे में, तो क्या करोगे, आई को आई इंक्रीमेंट करते जाओगे जस्ट, और वही उसी से इंडेक्स निकालते जाओगे। बस यहाँ पे भी वही करना था एक्चुअली, ठीक है। वो यहाँ पे उस समय ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, वैसे एक वेरिएबल लेते आई इक्वल टू जीरो, और वो आई यहाँ पे पास करते, फिर आई इंक्रीमेंट होता, फिर लूप सेकेंड टाइम चलता, फिर थर्ड टाइम चलता, ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, तीन एलिमेंट साथ मैंने रन चला ऐड किए हुए थे, बट उसमें हैजिंग कैश में मेन मेथड हमारा कौन सा था, ये था सर, ठीक है। इसको मैं डिबग करते हैं, अगर पहले भी डिबगर लगा होगा पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टेबल देखेंगे, ये हमारी टेबल है, तो यहाँ पे इंडेक्स देखो, वन इंडेक्स पे नल जा रहा है, जबकि तीन एलिमेंट हम इंसर्ट, दो एलिमेंट इंसर्ट किए हुए, कितने एलिमेंट इंसर्ट किए हुए, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अभी जाना कि कैट बाट कैट इंसर्ट हुआ है, और फिर वाइट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अब मुझे काफ़ी टाइम दिन हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बग आ रहा, तो मैंने यहाँ पे शायद कुछ लगाया हुआ था, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू नल, है ना, इसके बेसिस पे, क्योंकि अगर बीच में नल पहले हो तो हो लिनियर, क्योंकि हम प्रॉबिंग यूज कर रहे हैं, तो ये वाला फिल होना चाहिए था, ये वाला नहीं होना चाहिए था ना डायरेक्ट। अगर अब डिपेंड करता है कि इसका इंडेक्स क्या बना था, मुझे अब क्लियर नहीं है इस समय कि ये जो हम इसमें वैल्यू जो डाल रहे थे, इसमें क्या वैल्यू थी। तो कुल मिला के गलत था, वो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक। बैट है ये, और बैट हमारा ये है सेकेंड पे, और फर्स्ट पे हमारा जीरो पे हमारा था कैट था, ठीक है। अब बैट का हो सकता है स्कोर ऐसा ही बना हो, बट कुल मिला के वो मतलब में प्रॉब्लम को है, यहाँ पे हम लोग कुछ इंडेक्स बात करेंगे, गलत है जो चीज़ है वो है, ठीक है। अब मुझे वो पता नहीं है केस क्या था।
तो यहाँ पे जो इंडेक्स हम लोग पास कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंटल वे में आप वेरिएबल को पास करोगे, ठीक है। तो आई जो यहाँ से जनरेट होके आया फिर उसी को पास कर दोगे। तो फिर मान लो क्या कहते हैं यहाँ पे, इसमें तो लिनियर वे में तो चल जाना चाहिए था, बट हाई स्कोर जो भी बना हुआ है फिर हम उस हाई वो इंडेक्स को आगे पास कर देंगे, फिर उससे वो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमें सिर्फ +1 इनकी, फिर +2 +3 +4 ऐसे करके करना है। तो यहाँ पे हमारा जो काउंट वेरिएबल था, वैसे हमने कैन काउंट यूज ही कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे और काउंट को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे आई की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आई से हमने इंडेक्स से निकाला, और यहाँ पे जो हम जनरेट कर रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स निकालेंगे, वहाँ पे हम काउंट पास करेंगे। तो पहली बार तो 0 पास होगा, तो हम चाहते भी हैं 0 पास हो, जिससे कि नहीं, फर्स्ट टाइम में तो मैंने ये इंडेक्स से निकाल ही लिया है, ठीक है। और सेकेंड टाइम में +1 ऐड होकर के हमारा +1 ऐड हो गए हमारा जाए, ठीक है, सेकंड वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो मैंने फर्स्ट की इंडेक्स हमने यूज कर लिया हुआ है जो यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। जो इंडेक्स पे हमारा कोलिजन हुआ उसको तो मैंने यूज कर लिया हुआ, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिए, जो भी नल हुआ या की निकाल लिया, ठीक है। बट सेकेंड इटरेशन में +1 करके नेक्स्ट बकेट में जाना है, तो हम यहाँ पे एक +1 करके पास करेंगे। जो एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे देखो हम बार बार हाई स्कोर इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं, ये छोटी कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। जैसे बार बार यहाँ पे कॉल आएगा, ठीक है, हाई स्कोर आएगा, फिर हाई फंक्शन अप्लाई करोगे, है ना। बाय द वे आप हाई फंक्शन की वैल्यू रीयूज कर सकते हो, रीयूज करके फिर प्लस आई करके कर सकते हो, क्योंकि हर बार जो जनरेट होगा हाई स्कोर वो सेम ही जनरेट होगा, ठीक है। बट हम इनकी आगे जो बढ़ रहे हैं, इनकी इटरेट कर रहे हैं, वो आई के थ्रू इटरेट कर रहे हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप देख करके रिजॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, तो आई थिंक यहाँ पे थे, ठीक है। तो इस जगह पे, हाँ, ऐड वाले में थे, ठीक है। तो ऐड यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दो, या फिर आप पहले इंक्रीमेंट कर लो यहाँ पे, ठीक, फिर बाद में ये इंक्रीमेंटेड चला जाएगा। या फिर 1 नहीं करना चाह रहे थे हम, क्योंकि हमने लेस देन 1 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ +1 करके या लेस इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दो, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, +1 आप हटा दो यहाँ पे, तो ये हमारा, हम वैसे भी +1 हमने यहाँ पे यूज कर ही रखा था, +1 भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, है ना। लेस इक्वल टू कर दिया था 1, काउंट पास किया हमने, काउंट 1 हो गया, काउंट पास किया, फिर इंडेक्स आएगी, फिर सेकेंड टाइम में जो भी एच कोड है तो वो जाएगा, और यहाँ पे काउंट जाएगा, इस हिसाब से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हर जगह करनी पड़ेगी। ये हमारा फाइंड वाला मेथड है, इसमें भी वही करेंगे हम, 1 कर देंगे, लेस इक्वल टू कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख करके बताएंगे, ठीक है। काउंट 1, ये इंडेक्स +1 जाएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट इंडेक्स जनरेट होके आएगी, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। यही 2 ही चेंजेज हैं, सिर्फ लेस इक्वल टू यहाँ पे मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे भी लगाया लेस इक्वल टू कि नहीं, ठीक है। और इसमें भी हम कर देते हैं वही, जो काउंट हमारा है चला जाएगा, ठीक। तो अब देखना, रीस्टार्ट करते हैं इसको, हम फिर से चलाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। केबिन, देखो यहाँ पे तीनों यूज हो चुके हैं, ठीक है, 0 1 2। इस वजह से पहले क्या हो जा रहा था उसके, हालांकि 3 पहले भी ऐड हुए थे, बट आई थिंक 3 नहीं हुए थे पहले, ठीक है, एक कहीं मिस हो जा रहा था, मुझे लग रहा था। हाँ, प्रॉब्लम मालूम क्या था वहाँ पे, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा है यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे गए भी नहीं हैं इसके अंदर, और यहाँ पे वही केस है अभी भी, 0 1 2, ठीक है।
यहाँ पे कितने एलिमेंट ऐड हो गए, कैट हमारा हो गया, रैट भी हो गया, और ये हमारा बर्ड भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस यूज होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम चलाएंगे, अब इसके अंदर नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पे ब्रेक लगाया था, यहाँ पे देखना कभी नहीं जाएगा। ठीक है, पहले हम इसी ब्लॉक का यूज कर रहे थे, क्योंकि जो इंडेक्स बच गई थी जहाँ पे एलिमेंट नहीं जा पाया था, वहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे नल मिलना ही नहीं चाहिए था ना करंट टाइम, तो यहाँ पे नल मिल जा रहा था, तो एम्प्टी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों एलिमेंट हमने डाले थे, तीनों इंसर्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि तीसरा एलिमेंट जब इंसर्ट होने जा रहा था, पहले जब तीसरा एलिमेंट इंसर्ट होने जा रहा था, तब वो क्या करता था, उसको साइज फुल मिल जाता था। ठीक है, और साइज फुल मिलने की वजह से यहाँ पे वो इसके क्या कहते हैं उसको, क्या रीसाइजिंग, यहाँ पे करंट, अच्छा ये जो हमने यूज किया हुआ था करंट टाइम और करंट बकेट, तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, टाइम जो हमारा है एक तरीके से इविक्शन पॉलिसी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ इविक्शन मतलब यहाँ पे अगर हमारे 3 एलिमेंट थे, मैंने बता रखा थ्री साइज कितना होना चाहिए, 3, तो अगर 3 साइज हो चुका है, और अगर क्या अगर तीनों पूरा मेरा यहाँ 3 साइज हो चुका है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट करोगे तब दूसरा इंसर्ट करोगे, मतलब 3 साइज है तो 3 ही एलिमेंट रहेंगे मैक्सिमम। ठीक, तो ये चीज़ था। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा हो गया इसमें, बट आज का जो टॉपिक है एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम वो चीज़ पढ़ाएंगे शायद आपको बहुत कम नेट पे भी मिलेगा। ठीक है, और इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस आप हैं, अगर काफ़ी अगर 4 5 10 ईयर एक्सपीरियंस जो भी है आपका, जितना भी एक्सपीरियंस है आपका, उस आपको ज़रूर ये कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस मतलब अगर कुछ कैश इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो ज़रूर पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बेसिक से यहाँ पे चलते हैं कि हमने अभी यहाँ पे जो कैश इम्प्लीमेंट किया हुआ था, और यहाँ पे मैंने करंट टाइम यूज कर रखा था। ठीक है, टाइम की बेसिस पे हम पता लगाते थे कि कौन सा कब हमारा ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है जो कि अभी यूज नहीं हुआ है ना, लीस्ट रिसेंटली यूज है एक तरीके से। ठीक, और जो हमारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हैं उनको हम रखना चाह रहे थे। ठीक है, ऐसा करके कह सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा तरीका और भी हम कई सारे चीज यूज कर सकते हैं। अभी हमने टाइम का क्यों यूज किया हुआ था एक्चुअली, क्योंकि हमने अभी कहीं पे कोई भी हम अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि हमारा ओल्डेस्ट रिकॉर्ड कौन सा है। ठीक है, अगर हमें रिमूव करना, मान लो 3 हमारा साइज, तो 3 एलिमेंट हम केवल कैश करेंगे एवरी टाइम, और 4th एलिमेंट अगर इंसर्ट होने या गेट रिक्वेस्ट आती है या इंसर्ट रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, तो 4th रिकॉर्ड कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पहले या तो फिर अगर मान लो ऐड रिक्वेस्ट आती है तो हम एक रिमूव करेंगे तो दूसरा ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारी गेट रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम गेट रिक्वेस्ट आती है तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम उसको गेट कर लेंगे और उसको एक तरीके से स्टार्ट में डाल देंगे। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली यूज में आ जाएगा वो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तो यहाँ पे हम लोग टाइम को यूज कर रहे थे। अगर हमें टाइम यूज नहीं करना है, मान लो हमें टाइम भी यूज करना है या हमें और भी पॉलिसी यूज करनी है, मान लो हमें क्या करना है कि हम मेंटेन करना है कि अगर हमारे पहला रिकॉर्ड मान लो 1 इंसर्ट 2 इंसर्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट हुआ, फिर 5 इंसर्ट हुआ। ठीक है, अब हमारा अब कोई भी गेट रिक्वेस्ट आती है मान लो, ठीक, अब अगर गेट रिक्वेस्ट आती है कि 3 को गेट करना है, ठीक, तो 3 को गेट करना है, इसका मतलब 3 हमारा स्टार्ट में आ जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे रिसेंटली यूज हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद में जो ऑर्डर था वो रहना चाहिए, ऐसे करके। अगर फिर हमें गेट रिक्वेस्ट दोबारा आती, मान लो 5 की रिक्वेस्ट आ जाती गेट करने की, तो इसका मतलब क्या, मोस्ट रिसेंटली जो अभी यूज हुआ है वो 5 यूज हुआ है, और फिर जो ऑर्डर है 3 और फिर 2, ये होना चाहिए, है ना। या हमारे पास में ऐड की रिक्वेस्ट आती है कि मान लो हमें 7 ऐड करना है, ठीक, तो 7 ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्योंकि साइज हमारा 3 ही मेंटेन रहना चाहिए, 4th एलिमेंट को हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज रहा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो यूज रहा जो अभी रिसेंटली यूज हुआ है वो हमारा 5 हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रिसेंटली यूज हुआ था 3 था, और काफ़ी देर सेकंड जो 2 था हमारा वो बहुत काफ़ी टाइम लास्ट में मतलब कभी कभी यूज हुआ था। ठीक है,
तो इसका मतलब इसको डिलीट करते हैं, यानी कि हम रिमूव करेंगे लास्ट से, और जब कभी भी हमारा रिसेंट कोई भी रिक्वेस्ट आती है गेट की या ऐड की, ठीक है, वो हम स्टार्ट में ऐड करेंगे। तो इस तरीके की हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि मान लो 7 ऐड करना था तो 2 को रिमूव करेंगे, 2 हमारा रिमूव हो जाएगा, बट 7 क्या हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी एकदम लेटेस्ट हमारा रिक्वेस्ट आया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल रिसेंटली। तो इसका मतलब उसको हम 7 को यहाँ डालेंगे। अब हमारा एक से अब 7 पहले हो जाएगा, 5 पीछे हो जाएगा। क्यों? 5 एक रिक्वेस्ट पहले रिक्वेस्ट यूज हुआ था, बट ये 7 तो अभी जस्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेंटेन करना है हमको। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इस टाइप के केसेस के लिए हम डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। बट जावा कलेक्शन में हमारे पास में ऑलरेडी डबल लिंक लिस्ट रहती है, जिसको हम एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एरे लिस्ट भी साथ में यूज कर सकते हो। कहाँ पे? ये जो आपने टेबल लिया हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हम टेबल की जगह यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैश टाइप का कुछ, इंटरनल कैश या कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे साथ में आप लिंक लिस्ट को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि लिंक्ड लिस्ट। और ये किस टाइप का होगा? ये भी एंट्री टाइप का ही होगा, है ना। जो भी हमारा की कॉमा वैल्यू है, क्यों ये एंट्री टाइप का होगा? क्योंकि हम एंट्री को ही इसमें स्टोर करेंगे, एक अलग लिस्ट को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारा एलिमेंट ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है या गेट हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ट्रैकिंग टाइप का, ठीक, एलआरयू कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? मान लो हमारा, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो रिक्वेस्ट, अच्छा मैंने हटा दिया है क्या? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे अब एक तरीके से जस्ट, अगर मान लो हमारे पास में पहले वही सेम 2 हमारा ऐड करना था, फिर अगर 2 हमने ऐड करना था, 2 कहाँ ऐड करना है हमें? ये मान लो टेबल हमारा, ठीक, ये हमारा टेबल है, और सेकंड हमारा यानी कि एलआरयू टाइप का ट्रैकिंग लिस्ट है। तो अगर हमें 2 ऐड करना है तो 2 इसमें टेबल में तो सिंपली जो भी इंडेक्स आएगा हैश टेबल में वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। एलआरयू में भी हम क्या करेंगे? एलआरयू में हम 2 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। हालांकि बोर्ड में बताने लायक था, बट मैं वैसे भी इसको टाइम इस पर खर्च करना नहीं चाहता ज़्यादा, ठीक है, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में मान लो 3 ऐड करना था, 3 इसमें ऐड करेंगे, और 3 हम इसमें भी ऐड कर देंगे। फिर हम 4 ऐड करना था, 4 इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो जब हमने 2 ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 3 ऐड किया तो 3 को स्टार्ट में ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 इधर, तो 3 कहीं पर भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हैश टेबल है, इंडेक्स बेसिस पे, ये क्या हैश कोड के बेसिस पे चलेगी। बट यहाँ तो हमारा सिंपली क्या कहते हैं, लिंक, डबली लिंक लिस्ट ये है, क्योंकि जो हम लिंक लिस्ट यूज करें इंटरनली डबली लिंक लिस्ट यूज करता है, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट में मेथड भी हमारे पास प्रॉपर है, जो भी ऐड एट स्टार्ट, ऐड एट लास्ट, रिमूव, है ना। तो ऐसा करके काफ़ी हमारे पास में लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो 3 ऐड हो जाएगा। फिर हम मान लो 4 ऐड करना, तो इसमें तो कहीं पे भी 4 ऐड होगा, बट यहाँ पे हम 4 स्टार्ट में ऐड करेंगे। फिर मान लो 5th हमें ऐड करना था, तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा अगर ये साइज इसका जो है अगर 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर मान लो 3 साइज हो चुका है, जो कि हमारी कैपेसिटी थी ऑलरेडी से, ठीक, यहाँ पे बाय द वे मैंने 3 ही साइज ले रखा था। तो अगर 3 कैपेसिटी ऑलरेडी हो चुकी है और अब हमें 4th एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, बट कौन सा रिमूव होगा? ठीक है, कौन सा रिमूव होगा वो बताएगा ये, क्योंकि इसको पता है। अब मान लो हमें क्या ऐड करना है? ऐड करना है, ऐड ऑपरेशन आया हमारे पास में, 7 ऐड करना था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले तो हम चेक कर लेंगे कि 7 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, की, क्योंकि हम की बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। और या तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे? रिमूव हम मेथड कॉल करें, इसको रिमूव कॉल कर देंगे इस पर, ठीक है। 7 को क्या कहते हैं, 7 को रिमूव करके देखेंगे, 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे साइज जो 3 था, मान लो साइज हमारा कितना हो चुका है? 3 है। अब हमें 4th साइज हम कर नहीं सकते, इसका मतलब एक डिलीट इसमें से करना पड़ेगा। बट आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस एलआरयू का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें पता है जो लीस्ट रिसेंटली अभी यूज हुआ है, मतलब बहुत पहले यूज हुआ था, उसको हम डिलीट मारना चाहेंगे, ठीक। तो 4 तो लेटेस्ट यूज हुआ था,
बट लास्ट वाला जो है ये 2 काफ़ी पहले यूज हुआ था, ठीक है। तो हम 2 को रिमूव कर देंगे यहाँ से, यानी कि रिमूव करेंगे और 2 हमें की वो मिल जाएगी जो हमने रिमूव किया यहाँ से, ठीक। रिमूव लास्ट वाला जब करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि हमने इसमें से 2 रिमूव किया था, तो जो यहाँ से रिमूव किया वही इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी 7 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 7 स्टार्ट में ऐड होगा, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये मेंटेन, ये मतलब इसकी हेल्प से हम पता करते जाएंगे कि इस जो टेबल है इसमें से अगर हमें रिमूव करना है तो किसको रिमूव करना है, ठीक। अब मान के चलते हैं हमने ऐड तो कर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक। अब हमें कोई गेट रिक्वेस्ट आती है या हमें ऐड ही मान लो करना है, ऐड करना है कोई, क्योंकि हम यहाँ पे की बेसिस पे करते हैं, ठीक है। हो सकता है जो हमारा एक और आता है रिक्वेस्ट ऐड आता है और 4 आता है, ऐड 4 आता है, ठीक। ये ऑपरेशन आता है, तो यहाँ पे तो ये सारी की हमारी हैं। तो अब कैसे पता करोगे, यहाँ पे साइज हमारा पहले से ही फुल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें कोई ना कोई रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसमें हमने जो आपको बताया था कि डायरेक्टली ब्लाइंडली आप क्या करोगे, लास्ट वाला नहीं रिमूव करोगे, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला रिमूव करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर लास्ट वाला रिमूव कर दोगे ये तो डुप्लीकेट हो ही जाएगा, क्योंकि ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इसमें, है ना। तो ये ऐसे नहीं करना, तभी मैंने आपको बोला कि आप जब भी ये ऐड दोबारा कोई भी ऐड आता है तो ऐड के लिए आप पहले से इसको रिमूव करोगे, जो भी ऐड है यहाँ पर करने आ रहे हो रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद रिटर्न में जो नल आता है इसका मतलब रिमूव हमारा फंक्शन नहीं कॉल हुआ है। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मान के चलते हैं डॉट रिमूव, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या रिमूव करके दे रहा है, एंट्री दे रहा है। अगर रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म ना होता तो ये क्या देता, एक चीज़ मैं और बताता हूँ यहाँ पे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इफ लिस्ट इज एम्प्टी और रिट्रीव एंड रिमूव द हेड नहीं, मुझे तो की पास करनी है इसमें, 1 मिनट, ये मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई एंट्री हम रिमूव कर रहे थे, अब इसका देखते हैं। तो ये बताएगा प्रॉपरली, देखो रिटर्न ट्रू करेगा इफ दिस लिस्ट कंटेन स्पेसिफाइड एलिमेंट, ठीक। और अगर नहीं करता है तो एक्सेप्शन नहीं देता है, मुझे जो पता है, इफ प्रेजेंट दिस डजंट कंटेन द एलिमेंट अनचेंज, ठीक। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये रिमूव हो जाता है यानी कि ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, तो आप क्या करोगे, फिर आप लास्ट वाला रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले जब भी कभी कहाँ पर मैं बता रहा था, इधर था मैं, ठीक है। तो आप जब भी आप कोई ऐड ऑपरेशन आता है तो पहले आप इसमें से रिमूव करके देखेंगे। अगर रिमूव हो जाता है यानी कि ट्रू आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो आप जो भी रिमूव की 4 हमारा रिमूव अगर हुआ है और ट्रू आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे जो मैंने रिमूव किया है ट्रू आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से तो हम पहले रिमूव कर देंगे सिंपली, बट रिमूव क्यों करेंगे उसका रीजन है क्योंकि अभी लेटेस्ट रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो ये रिमूव हो गया 4। रिमूव करने के बाद में अगर ट्रू आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोबारा से, सॉरी इंटर नहीं मारना, फिर हम 4 को ऐड कर देंगे। 4 ये हमारा ऐड हो गया और ये यहाँ पे 4 की जगह 4 जो हमारा है दोबारा से ऐड पुट रिक्वेस्ट एक तरीके से आ रही है जो हमारा मैप में होता है। तो अगर हमारा ऑलरेडी की एग्जिस्ट है तो वो ओवरराइड वैल्यू मारेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से हम गेट रिक्वेस्ट आती है, मान लो हमें गेट करना है कोई भी की आती है, मान लो हमारा 3 आ रही की, ठीक है, 3 की को थ्रू हमें कुछ गेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये भी लेटेस्ट है, अगर गेट में हमारा सक्सेस हो जाता, मान लो यहाँ पे गेट मैंने किया और गेट हमारा अगर ये सक्सेस हो जा रहा है, ठीक, गेट किया और गेट हमारा यहाँ पे सक्सेस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट करता था। अब यहाँ पे हमें क्या चेंजेज आएगा,
यहाँ पे मुझे अपडेट मारना पड़ेगा। क्या अपडेट मारना पड़ेगा? लारियो जो हमारा है इसको अपडेट मारना पड़ेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे भी लेटेस्ट बनाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो हमने रिमूव गेट किया है यहाँ पे वो हम यहाँ पे रिमूव मारेंगे पहले। तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, जब भी हमने ऐड कर रहे हैं तब भी रिमूव का केस आ रहा है, और जब भी हम गेट कर रहे हैं तब भी रिमूव का केस आ रहा है, और जब रिमूव का केस आएगा तब तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब एक अलग आप मेथड बना सकते हो, यानी कि अपडेट एलआरयू करके कोई मेथड, जिसमें कि वो अपडेट करेगा। क्या काम करेगा? पहले रिमूव करेगा और फिर बाद में दोबारा ऐड करेगा। तो मान लो यहाँ पे 3 था, 3 को हम रिमूव करेंगे, फिर 3 को दोबारा ऐड करेंगे, और यहाँ पे तो हमारा गेट था वो गेट हम रिटर्न करवा देंगे सिंपली। तो इस टाइप तरीके से हम लोग सारे ऑपरेशन, अब मान लो रिमूव का आता है केस, रिमूव ही आता डायरेक्टली, ठीक। मान लो हमें आप यहाँ पे रिमूव करना था 4 को। अब हमारा 4 जो रिमूव करना था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे। अगर रिमूव हमारा सक्सेस हो जाता है, ठीक, यहाँ पे जो रिमूव किया मैंने वो सक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमें वो अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि हम वो जो मैंने बनाया एलआरयू अपडेट वाला मेथड बनाया होगा उसको कॉल करोगे। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, जब आप ऐड कर रहे थे, ठीक है, जब आप ऐड कर रहे थे तो क्या कहते हैं उसको, इविक्शन जो हमारा हो पॉलिसी क्या कहते हैं उसको हालांकि इसमें ही मेंटेन हो जाएगा। इससे तो हालांकि सारी चीज़ें मेंटेन हो जा रही, ठीक है। तो रिमूव 4 कर किया मैंने, 4 अगर यहाँ से रिमूव सक्सेस होता था, मान लो 4 में रिमूव करना था, ठीक है, 4 हमारा ये सक्सेस हो गया रिमूव। और इसके बाद में यहाँ पे 4 रिमूव सक्सेस हो गया, तो यानी कि जो हमने रिमूव करना था यहाँ पे उसको हमें यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से भी वो एंट्री में रिमूव कर देनी, बट यहाँ पे ऐड करने की जरूरत मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते वो की हट चुकी है। तो यहाँ से भी रिमूव करना, तो यहाँ इसका मतलब ये थोड़ा अलग है, ठीक है। रिमूव का केस थोड़ा अपडेट वाला जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हम कैश जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एलआरयू टाइप का, या हमारी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वाला, ठीक है, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बट हम देखो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है मुझे, हम आगे चल के उसको अदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बट और तरीके वाले इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम और स्टैंडर्ड में आते हैं, थोड़ा इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं कि पता नहीं कौन क्या रिमूव हो जाए ऐसे में, या हम बना भी रखते हैं इसको, काफ़ी काम का चीज़ है। कंट्रोल वाई करने से तो सारा ही चला गया, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट वो करते हैं। तो अब हम लोग आज इम्प्लीमेंट क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, है ना। इसको भी बीच बीच में चेक करते जाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। देखो हमारे पास में LRU देखो बाकी जो चीज़ें हैं, कैपेसिटी हो गया, और ये क्या कहते हैं, ये हमारा इसमें लोड फैक्टर हो गया, हालांकि इसमें लोड फैक्टर जरूरत नहीं पड़ती बट कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो थोड़ा दूसरा तरीका यूज करेंगे, लाइब्रेरी का, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और आपको अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर सॉल्व करना है, तो ये सारा कुछ आप 1 घंटे में कर पाना काफ़ी मुश्किल है, करके रन करके दिखा पाना। हालांकि अगर कोई आप पूछता है कि आप इम्प्लीमेंट करो अपना हाईएस्ट टेबल इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट टेबल बनाओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एक स्टैंडर्ड कैश इम्प्लीमेंट करके दिखाओ,
तो आप कैश इंप्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे ये सारा कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस समय भी आपको देखना, हाँ अगर कोई फोर्स करता है कि नहीं नहीं आप हैश टेबल इंप्लीमेंट करो फिर बना के दिखाओ, तो वो आप अलग की बात है ना। तो यहाँ पे हम पहले देखो यूज करने वाले हैं मैप, ठीक है। मैप, क्योंकि हमने जो आपको बताया हैश टेबल मैप ऑलरेडी इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो हमें खुद की हैश टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ये बाकी चीजें आप ऐसे ही रखो, की वैल्यू जो है बने रखो, और मैप हमारा हो जाए। मैप को हम क्या यूज करेंगे बोलेंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कैश ही बोल सकते हैं, ठीक, कैश, या हम सिंपली माई के करंट कैश हम बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने जो बनाया हुआ है पूरा, यहाँ पे के वैल्यू भी देना पड़ेगा आपको, तभी ये चलेगा, ठीक। इस तरीके से मैप बना लिया। और यहाँ पे हम कौन सा मैप यूज करने वाले हैं एक्चुअली, यहाँ पे हम मैप यूज करेंगे लिंक्ड हैश मैप। बहुत सिंपल है कैश इंप्लीमेंट करना इसके थ्रू, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा जो कैश में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है, कैश तो सिंपल है, कैश इंप्लीमेंट करने के आप मैप ही यूज कर लो, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि आपको सिर्फ 3 साइज या 10 साइज में, वैसे भी यही होता ही है क्योंकि अनलिमिटेड कैश तो नहीं बनाते हैं कोई भी, ठीक है। 10 ऐड करवाना है, 10 लेटेस्ट ऐड करना चाहोगे आप, 20 जो भी है, मतलब सब पर्टिकुलर एक फिक्स साइज जो होगा वही कैश में मेंटेन करते हैं मोस्टली, ठीक है। डीबी नहीं बना के रखते हैं कैश में, है ना। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती है, क्योंकि फिर आपको चाहोगे कि जिसकी ज़्यादा जो भी फ्रंट एंड से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही उन्हीं का डेटा रहे, बाकी पुराना जो होता जाए वो डिलीट होता जाए, ठीक। इस टाइप से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ एक्चुअली ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है, किसमें, लिंक्ड हैश मैप में। बताता हूँ कैसे। आप लिंक्ड हैश मैप जो ये है मेथड, इसको करेंगे, इसके साथ में इसको एक मेथड को ओवरराइड भी करेंगे इसको, ठीक है। लैम्डा फंक्शन टाइप का ये है, एक मेथड को ओवरराइड हम करेंगे इसमें। इसमें ऐसे आते हैं, इसको ओवरराइडिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है कुछ। रिमूव मेथड कुछ होता है, ये वाला मेथड, ठीक। रिमूव इलेस्ट एंट्री, ये आपको रखना है, यूज करना है, ये वाला ओवरराइड कर लोगे इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें जो हमारा है वही मैप आ जाएगा, इलेस्ट एंट्री आ जाएगी, और यहाँ पे आप, और ये जो मैप यहाँ पे बनाओगे आप, तो इसमें आपको पैरामीटर देना, कैपेसिटी आप दे सकते हो। मान लो आपको अभी हम 3 साइज में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, और इसमें आप कंस्ट्रक्टर निकाल भी सकते हो ऐसे करके। कहाँ गया, ओके कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा, बट आप, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जो, बट 0.75 जो भी है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है बट डाल सकते हैं, कॉमा। आप यहाँ पे जो हमारा पॉलिसी होती है इविक्शन पॉलिसी, वो यहाँ पे, मतलब फेयरनेस पॉलिसी होती है, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी ट्रू आपको, ठीक है। तब जाके ये चलेगा सही से। एक काम और करते हैं, इस कंस्ट्रक्टर की ओर जाते हैं हम थोड़ा, इसके कंस्ट्रक्टर्स हमारे क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रक्टर्स कहाँ गए इसके, ये आया। तो यहाँ पे देखो लिंक्ड हैश में एक इनिशियल कैपेसिटी आप दे सकते हो, और लोड फैक्टर दे सकते हो। एक तो ये दो हो गई है ना, दो पैरामीटर ये हो गए। एक इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी, लोड फैक्टर दे सकते हो, और इसके बाद में लिंक्ड हैश में और नहीं है, दूसरा का है, एक और है भाई,
कितने कंस्ट्रक्टर हैं, ये तो है इनिशियल कैपेसिटी, लोड फैक्टर, एक्सेस ऑर्डर, ये चीज़ है। ठीक, एक्सेस ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं इसका मतलब। तो इंट होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, फिर बूलियन होना चाहिए। तो ये मैंने जो दिया है वो सही दिया था, बट यहाँ पे फ्लोट नहीं दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम था। ठीक, और क्या ये बता रहा है प्रॉब्लम, और ये बता रहा होगा इसका मैंने रन टाइम। ओके, सीरियल वर्जन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये इस मेथड को भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं हमारे पास। इसमें तो एंट्री जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है कि नहीं है। इसमें हमें कुछ भी नहीं यूज करना, माई कैश हो गया, और ये मेन मेथड हमारा टेस्टिंग के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुछ मेथड्स बनाते हैं, पब्लिक ऐड बनाते हैं, एंट्री को ऐड करना है की वैल्यू पेयर में, और रिमूव भी कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो। ठीक, काफ़ी सिंपल है। अब गेट करने के लिए आप की भेजना पड़ेगा आपको, तो की पास कर सकते हो, और रिटर्न में आपको वैल्यू होगी रिटर्न में, और यहाँ पे ऐड करने के लिए की पास करोगे और वी पास करोगे, है ना। सिंपल सा। रिमूव के लिए भी आपको की पास करना पड़ेगा इस तरीके से। अब रिटर्न में क्या करना चाहते हो वो मैं आप बाद में देखता हूँ, क्योंकि इसकी जो भी लाइब्रेरी फंक्शन जो भी रिटर्न करता है मैप, उसी हिसाब से हम रिटर्न करेंगे, है ना। पहले से दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको गेट करना है, डॉट गेट करो, और यहाँ पे देखो वी रिटर्न कर देगा, की पास करोगे और ये वी रिटर्न करके दे देगा मुझे, है ना। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करना है, तो सिंपल जो हमारा कैश है, माई कैश, ठीक है, डॉट डॉट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये भी रिटर्न करता है, और पुट करने पे की जाएगी और वैल्यू जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न भी मार सकते हो आप। ठीक, जो भी हमारा रिटर्न करता है ये। और यहाँ पे भी हम रिमूव करना है, तो माई कैश है जो हमारा, डॉट रिमूव भी रिटर्न करता है। ठीक, इसको भी हम चाहें तो रिटर्न मार सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, आई थिंक, देख लेते हैं पर। रिमूव की यानी कि रिमूव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं दे रहा सही से, रिमूव, अच्छा लिखा नहीं मैंने सही से। ठीक, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करना कितना ईजी हो गया। अगर आपसे सिंपल कैश बनवाना चाहे, कुछ अगर कोई कैश इंप्लीमेंट करने बोले तो आप ऐसे ही इंप्लीमेंट करो, बट अगर कुछ और उसमें बोल ऐड करने को बोलता है, या पहले से ही कंडीशन बोल देता है, तो आप उसी हिसाब से इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, या आप उससे पूछ सकते हो कि किस टाइप की कैश इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप उस पर क्वेश्चन करोगे इंटरव्यूअर से, तो अगर वो स्पेशल रिक्वायरमेंट बताता है तो आप उस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, कुछ नहीं बताता, कहता कैश इंप्लीमेंट करना, तो आप सिंपली यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। अगर ये बोलता है लारियो टाइप की इंप्लीमेंट करना है तो, ठीक। अगर सिंपल कैश बोलता है तो आप कुछ नहीं कंडीशन बोला, तो मैप ही पर्याप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको टेस्ट करेंगे, क्या ये उस तरीके से वर्क कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने साइज यहाँ पे 3 दिया है और ये ट्रू दे रखा है हमने। ठीक है, तो मेन में हम एक काम करते हैं, स्टैटिक इसको बना लेते हैं, मेरा मन ये कह रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। कोई नहीं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक,
जो भी हमारा कैश है लारियो कैश, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे टाइप बता देंगे जो भी टाइप हम डालना चाह रहे हैं। तो की में हम डालते हैं स्ट्रिंग और वैल्यू में कुछ डालते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर न्यू ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा ये है, अपने मेथड्स जो हमारे हैं वो यूज कर सकते हैं। ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, जो पहले ऐड किया तो उसी तरीके से हम ऐड करेंगे, ठीक। इसीलिए हमने साइज कम दे रखा है, जिससे कि हम प्रॉपरली इसको टेस्ट कर पाएँ। ठीक है। और यहाँ पे हम SYS करते हैं। हाँ, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, या हम माई कैश को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल है, तो यहाँ से हम कैश इंटरनल उसका जो भी है डाटा स्ट्रक्चर है वो हम एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके रेफरेंस को प्रिंट कराएंगे, हालांकि मैप में मैप है, कोई नहीं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक। क्योंकि मैप है, इसको रोटेट करके प्रिंट कराना पड़ेगा वैसे तो, बट एक काम कर सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक। अब इस समय देखते हैं इस मैप में एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेरा जो टारगेट है, तो यहाँ पे देखो 12, 13, 14, 15, ओके। 12, 13, 14, 15 सारे एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ा भी प्रॉब्लम कर रहा है। 12, 13, 14, 15, इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, हमारा उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। इसमें एक मिनट, एक ही मेथड है क्या? 509। यहाँ पे ये तो रिटर्न कर रहा है कुछ और। एक काम करते हैं, मैप जो अच्छा मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रू दिया है 30.75। यहाँ पे तो सिंगल पैरामीटर ही एक्सेप्ट करता है, तो क्योंकि मैंने टाइप इसमें, एक मिनट, टाइप ये एंट्री हमने दे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री आता है, एंट्री ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ही इसका है। क्योंकि ये मेथड जो है एंट्री लेता है, ठीक, मैप डॉट एंट्री, और कुछ लेता भी नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये क्यों पूरा ऐड नहीं, ये मैप है हमारा,
यहाँ पे मैंने साइज फिक्स दे रखा है ना 3, तो इस हिसाब से अगर जो मैंने 3 दिया है तो 3 होना चाहिए था। यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ मैं मिस जरूर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको फॉल्स डाल के देखता हूँ, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको हम गूगल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं क्योंकि हम यहाँ पे रिजॉल्व करें। इम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखें LRU कैश, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे में रह गया अभी। एक काम करते, कोई दूसरा उठाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ गया इसका इम्प्लीमेंटेशन? इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया ही नहीं है। अरे यार, इसमें दिया है ये वाला, बट इसमें चीज़ें थोड़ी उस टाइप का नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ जैसा मैंने इम्प्लीमेंट किया वैसा ही कुछ मिल जाए। इसमें शायद मिल जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ लग नहीं रहा, बट समझ नहीं रहा ये क्या गलती है, ऐसे काफ़ी टाइम से मैंने किया भी नहीं है। देखो यहाँ पे मिला है, ठीक है, मिला है, मिला है। यहाँ पे भी इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। देखो जो हमारा, सॉरी, ओके, मैंने शायद मैप ले लिया था टाइप, बट मैप को साइन करवाने में मुझे ऐसा लगता है जो हमने, बाकी देखो सारा कुछ सही है। अच्छा हाँ, सॉरी, यही मेन प्रॉब्लम था, ठीक है, मुझे याद आ गया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो इसमें रिटर्न मैं करवा रहा था, ये क्योंकि मेथड ओवरराइड किया मैंने, यहाँ से कुछ भी पास हो रहा, और ये वाला जो मेन पॉइंट है, इसी से कैपेसिटी हमारा क्लियर होगा, ठीक है, ये वाला, करेक्ट, ये मेन पॉइंट था हमारा। क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हैज मैप का जो साइज मेथड है, जिसके जो साइज आता है, उसका साइज जो अगर हमारा ग्रेटर देन हमारा, अगर करंट जो हमने साइज दिया है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप वो इविक्शन पॉलिसी आप यूज कर लो, ठीक है। और मैंने हालांकि इसको देखा था, बट वही है कि कभी कभार दिमाग में नहीं आता। यहाँ पे मैंने देखा था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये फॉल्स क्यों रिटर्न हो रहा है, ठीक है, फिक्स, बट वही है कि दिमाग में उस समय नहीं आया। तो इसको हम सिंपली, हमें एक काम करेंगे, ये वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं तो ये फिक्स वैल्यू रहेगी हमारी 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यूजर से कैपेसिटी मांग लेते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो है कैपेसिटी मांगेंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा, जो क्योंकि हम इसको मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, यानी कि हैज मैप है, ये एक तरीके से मान के चलो इसका सब क्लास बना रहे हैं, लिंक्ड हैज मैप को एक्सटेंड करके अपना खुद का हम सब क्लास बना रहे हैं। तो यानी कि जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इस क्लास के सारे मेथड हमारे पास होंगे। तो इसी क्लास का जो एक साइज मेथड होता है, साइज, ठीक, इसको कॉल के मैंने बोला कि जब भी आपका साइज जो है अगर ज़्यादा हो जाता है हमारी इस कैपेसिटी से, तो आप इविक्शन पॉलिसी है जो वो यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा।
ओह सॉरी, अभी तो कंपाइल टाइम बग आएगा, तो यहाँ पे हम 3 देते हैं साइज। अब देखते हैं, अब देखो 13 14 15 है, 13 14 15, हाँ सही तो है। जो लेटेस्ट हमारे लास्ट में हमने जो ऐड किए वही है, और पुराना 12th वाला चला गया, देखो ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे एक काम और करते हैं, चलो यहीं पे करते हैं, कैश डॉट गेट करते हैं, ठीक। कौन सा गेट करते हैं? 12 वाला ही गेट करते हैं, कि जो यानी कि हम कैट के थ्रू गेट करते हैं, ठीक। अब इसका मतलब जो है, ओके 12 वाला तो मिलेगा ही नहीं, चलो हम 13 करते हैं, ठीक। बैट को करते हैं, 13 14 15। ऑर्डर तो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, हाँ ऑर्डर चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो लिंक लिस्ट बना रहा होगा ना, तो ये 13, जबकि यहाँ पे लास्ट में था, ठीक है। इन तीन में अगर देखोगे तो सबसे लास्ट में 13 है, बट हमने हमारे अकॉर्डिंग, हमारा जो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, बट हमने गेट रिक्वेस्ट चूंकि कर दिया है, तो अगर हम फिर से ऐड रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो 3 है, चूंकि डिलीट तो एक होगा होगा। अब यहाँ पे डिलीट तो होगा, अब कौन सा डिलीट होना चाहिए? बाय द वे आप ऐसे ही बता सकते हो बिना रन कराए हुए, हमारे हिसाब से मुझे ये लगता है कि 14 वाला डिलीट होना चाहिए। अब और रिमेनिंग जो बचेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे, वो हमारे जो लेटेस्ट है तो 12 हो जाएगा, या हम इसको थोड़ा अलग बोल देते हैं, 14 नहीं 16 बोल 17 बोल देते हैं। तो लेटेस्ट हमारा 17 हो गया, और ये जो हमारा क्या कहते हैं 15 तो रहेगा, 17 रहेगा, और 13 चूंकि हमने दोबारा रिक्वेस्ट मार दिया तो ये लेटेस्ट हो गया, तो 14 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं। देखो 14 15 17, 14 15 17, 14 15 17 बैट रिक्वेस्ट मैंने गेट किया था, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जिस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अब इसमें देखो इसने क्या किया, अभी भी हमने जबकि गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे मारा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक बार प्रिंट कराते हैं, इसके बाद में प्रिंट कराते हैं। नहीं, इस पे भी डी वगैरह लगाते हैं। अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम इसमें हो, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस समय देखा कि यहाँ पे 13 14 15 है, ठीक। अगर ऑर्डर सही से देखा जाए तो सबसे पहले हमने 13 ऐड किया, 13 ऐड किया, तो अगर हम उसको लिंक लिस्ट ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो 13 पहले रहेगा। हालांकि इस यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम एक साथ में ऐड कर रहे हैं, टाइमिंग थोड़ा भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता हो। तो एक काम करते हैं, हर एक किसी को ऐड करने के बाद हम थ्रेड स्लीप कर देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, क्योंकि इसमें डिफरेंस टाइम होना चाहिए थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है 5 मिली सेकेंड कर देते हैं, 500। ये करते हैं, 15 हो जाएगा। ये कर, हालांकि 500 ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस तो 200 सेकेंड ही बहुत, 200 मिली सेकेंड बहुत होता है वैसे एक छोटे से प्रोग्राम के लिए, है ना। सिर्फ हमें तो डिफरेंस दिखा करना है, जिससे कि हमारा क्लियर हो चीज़ें। चलो देखते हैं यहाँ पे, इस टाइम पे हमारा जो है 13 14 15, जो हमने सोचा कि 13 14 15 होना चाहिए, 12 जो ओल्ड वाला था वो रिमूव हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो 12 ही रिमूव हुआ,
वो रिमूव होने के लिए और भी 13 भी हो जाता, पहले भी तो 12 भी हो रहा था, ठीक है। तो क्योंकि वो ओल्डेस्ट है इस वजह से। अब अगर हम इसमें गेट रिक्वेस्ट करते हैं, मान लो मैंने जैसे ही गेट रिक्वेस्ट मैं किया, अब देखना है, अब देखते हैं, अच्छा गेट रिक्वेस्ट करने के बाद ऑर्डर चेंज हुआ कि नहीं। ऑर्डर 13 14 15 ही, अभी भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, जबकि मैंने गेट रिक्वेस्ट मारा, यानी कि बैट जो है, बैट रिक्वेस्ट, बैट जो था उसके लिए कोई रिक्वेस्ट आई है और वो हमारा रिसेंटली यूज वाला हो जाना चाहिए, ठीक, नियम के अनुसार। बट वही है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, कोई दूसरा स्टडी यूज करते हो। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा रिमूव हुआ है। 13 14 15 के बाद में 17 डाला हुआ है, अब 13 रिमूव हुआ है या 14 रिमूव हुआ है या 15 रिमूव हुआ, ये चीज़ मेंटेन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ तो देखो इन्होंने 13 ही रिमूव किया, मतलब एक चीज़ यहाँ पे अभी भी मेंटेन नहीं हो रही है, ठीक। अभी क्या चीज़ नहीं हो पा रहा है, मेंटेन, मेंटेन नहीं हो पा रहा है एक्चुअली जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड था यहाँ पे रिसेंटली यूज, जबकि यहाँ पे देखा जाए, जबकि यहाँ पे देखा जाए 13 के लिए हमने बैट, जो बैट था, बैट हमने सही मेंट किया है कि नहीं, बैट से गेट तो हुआ है, ठीक। इसको हम प्रिंट भी करा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा मैच ही ना किया हो, मिला ना हो कुछ ऐसा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। रीस्टार्ट करते हैं इसको, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो इसको एक इंटर मार देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से हम देखते हैं, अभी भी वही है, 14 15 17 13 ही रिमूव हुआ, जबकि 13 के लिए, यानी कि 13 मतलब बैट, यानी कि बैट के लिए, जबकि हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर दिया था। एक्चुअली मैंने सच बताऊँ, मैंने इसको कभी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, तो मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं था, पर मैंने सोचा इसको पहले चलाते हैं, फिर बाकी बाद में हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको बाद में बनाएंगे। यही मेरा थोड़ा सोचन गलत हो गया। यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है। रैट जो हो गया हमारा 50, कैट हो गया, यानी कि जो हमने ये रिक्वेस्ट मारा था गेट का, इसको मैं हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बैट जो हमने गेट किया था, तो इसमें इसके थ्रू हमारा 13 रिसेंट यूज हो जाना चाहिए था और 14 ओल्डेस्ट हो जाना चाहिए था, 14 ही डिलीट होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग, मैंने जो बोला ना कि हम लोग ऐसे ही अभी हम, अभी तो कुछ नहीं है, अभी बहुत अच्छे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसको मैंने इसको इसलिए सोचा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल रहता है, जो कि इंटरव्यू में बताने के लिए काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, मैंने भी देख लिया आपके साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कोड मुझे करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बताऊं, अभी देखो जो हमने लिंक्ड हैज मैप का यूज किया हुआ है, ठीक। अभी लिंक्ड हैज मैप के साथ में अब नेक्स्ट जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम सिंपल हैज मैप यूज करेंगे, ठीक है। और जो लिंक्ड हैज मैप ये काम करता है, ओल्डेस्ट को रिमूव करता है, वो हम खुद करेंगे हम लोग, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने देखा कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, हालांकि ये 3 रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहा है, ये बात सही है, बट जो 3 रिकॉर्ड जो थे उनमें, उन 3 रिकॉर्ड में लेटेस्ट कौन था या ओल्डेस्ट कौन था, किसको रिमूव करना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, जो इंसर्शन ऑर्डर है, जो भी इंसर्शन ऑर्डर, उस ऑर्डर के बेसिस पे ही ये क्या कर रहा है, एक तरीके से रिमूव कर रहा है इंसर्शन ऑर्डर के बेसिस पे। गेट जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उसको वो एज्यूम ही नहीं कर रहा है कि इसके थ्रू हमारा रिसेंटली यूज्ड हो गया है ना। ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, हालांकि मैं यहाँ पे जो मेरे पास गूगल कोड भी है वहाँ पे भी देखोगे कोई अंतर नहीं है। सिंपल यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, जो ओवर राइडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
हाँ, एक काम और कर सकते हैं, लिंक्ड एज मैप टाइप भी एक बार चेंज करके देखते हैं, बाई चांस वैसे इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाई चांस हो सकता, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि ये मैप के मेथड यूज कर रहा हो, जो हमने यहाँ पे गेट पुट किया, हो सकता है स्पेशल मेथड यहाँ के लिंक लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं वो हमें यूज करने पड़े लिंक्ड हैज मैप के, ठीक है, क्योंकि लिंक्ड हैज मैप भी मेथड्स कुछ रखता है। ये प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी गेट पुट यूज किया गया है, कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओवरराइड हो सकता है लिंक्ड हैज मैप ने अपने खुद का इम्प्लीमेंटेशन दिया हो, ठीक है। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 14 15 17। एक काम करते हैं, इसमें और कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। नहीं, ठीक, इसके कोई स्पेशल लाइब्रेरी मेथड्स बहुत नहीं है ज़्यादा गेट और इसके लिए, ठीक। ये कॉमन ही है, मैप के जो होते हैं, गेट और डिफ़ॉल्ट, गेट हो गया, मर्ज जरूर हो, मर्ज है इसमें, पुट है, सिंपल पुट इफ एब्सेंट है, रिमूव है, रिप्लेस है, बाकी कोई मेथड ऐसा नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, तो मैंने आपको बताया अब की बार जो हम लोग इम्प्लीमेंट खुद से करेंगे उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि अगर गेट रिक्वेस्ट किसी रिकॉर्ड के लिए हो गया है तो वो लेटेस्ट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि कोई हमारे पास 3 10 अभी तो 3 एंट्री, मान लो 50 एंट्री आप स्टोर करें, 1,000 या 10,000 कैश में स्टोर कर रहे हो, तो 10,000 में से जो स्टार्ट में ऐड किया होगा, हो सकता है वो उसके लिए कभी गेट रिक्वेस्ट आ ही ना हो, तो हम उसको रिमूव करना चाहेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे कुछ, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय।